हेलो डियर माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, मतलब फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोगों ने संपूर्ण रूप से पढ़ा था। और मात्रक और विमा निकालने के लिए भी अच्छी तरह से सीख लिया था। आज हम लोग निकालने में बहुत ही शानदार चीज़, जिसमें से हम लोग अदिश और सदिश राशि को याद करने का ट्रिक याद करने वाले हैं, जो आप लोग लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा, कभी नहीं लाइफ में भूलिएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन सदिश राशि है, इनमें से कौन अदिश राशि है। तो आज हम लोग पहले ट्रिक पढ़ने से पहले अदिश और सदिश राशि के बारे में संपूर्ण रूप से जानेंगे, डिटेल में। उसके बाद हम लोग ट्रिक भी जानेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते बिना देरी किए। उससे पहले आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। तो बिना समय गवाए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप पॉइंट पे आते हैं, हम लोग टू द पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे कि मात्रक के आधार पर जो है फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं, एक मूल या आधारी राशि और दूसरा पढ़े थे हम लोग व्युत्पन्न राशि। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर भौतिक राशि भी दो प्रकार के होते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर भौतिक राशि के प्रकार। दिशा के आधार पर भौतिक राशि के प्रकार टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी based on the direction। बेस्ड ऑन द डायरेक्शन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिशा के आधार पर भौतिक राशि के प्रकार। तो दिशा के आधार पर भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर है, एक है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा इसके बारे में, एक है अदिश राशि, एक है अदिश राशि, एक है सदिश राशि। सदिश राशि, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, इसको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। तो एक बार फिर से समझते हैं हम लोग, दिशा के आधार पर भौतिक राशि के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बेस्ड ऑन द डायरेक्शन। तो दिशा के, जिस तरह मात्रक के आधार पर भौतिक राशि के दो प्रकार होते हैं, उसी तरह दिशा के आधार पर भी भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। दूसरा है सदिश राशि। अब हम लोग समझते हैं कि सदिश राशि अदिश राशि होता क्या है। तो सदिश, देखिए नाम से ही, हम बार बार बोलते हैं, नाम से ही परिभाषा बनता है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अदिश, अ माना नहीं होता है, अ मतलब नहीं, मतलब जिसमें दिशा नहीं हो उसको क्या बोलेंगे, अदिश। सदिश, जिसमें स मतलब सात, स मतलब सात, जिसमें दिशा सात हो वो कौन हुआ, सदिश। देखिए अदिश, अ मतलब होता है नहीं, मतलब जिसमें दिशा नहीं हो। इसमें होता है सौ मतलब सात, दिशा मतलब जिसमें दिशा हो। देखिए सिर्फ दिशा से काम नहीं चलने वाला, एक परिमाण भी होता है, परिमाण। देखिए परिमाण दोनों में होता है, परिमाण जो है दोनों में होता है, परिमाण दोनों में होता है। लेकिन अदिश है तो इसमें दिशा नहीं है, सदिश है तो इसमें दिशा है।
कभी कभी सदिश और अदिश में अंतर भी पूछ दिया जाता है। अगर अंतर नहीं पूछा जाता है तो पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन सदिश राशि है, इनमें से कौन अदिश राशि है। तो कुछ भी पूछेगा तो हम आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो हम लोग पहले समझते हैं अदिश राशि के बारे में। अच्छा बताइए, तो अदिश राशि किसका प्रकार है? भौतिक राशि का ना। तो हम बोलेंगे वैसी भौतिक राशि, क्या बोलेंगे? वैसी भौतिक राशि, वैसी भौतिक राशि, ये दोनों बोलना पड़ेगा। तो बोलेंगे वैसी भौतिक राशि जिसके पास सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। सदिश में बोलेंगे वैसी भौतिक राशि जिसके पास दिशा और परिमाण दोनों हो, दिशा भी हो और परिमाण भी हो। इसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। क्या बताएं? अदिश राशि के, हम अदिश राशि के बारे में बोले कि वैसा भौतिक राशि जिसके पास सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। अदिश, अ मतलब होता है नहीं, दिशा मतलब दिशा, मतलब दिशा नहीं हो, सिर्फ परिमाण हो। और हम बात करते हैं सदिश के बारे में। सदिश का डेफिनेशन है सदिश का कि सिर्फ जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, दिशा भी हो और परिमाण भी हो, तो उसको क्या बोलेंगे? सदिश राशि। अदिश राशि किसको बोलेंगे? वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों नहीं है, सिर्फ इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। और सदिश राशि में होता है, सदिश राशि के बारे में बोलेंगे जिसमें दिशा और परिमाण दोनों, उसको क्या बोलेंगे? सदिश राशि। तो आप लोग अदिश और सदिश को समझ गए होंगे। अदिश के बारे में बताएं कि इसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। और मतलब होता है नहीं है, दिशा तो खैर दिशा ही है। सदिश, इसमें 100 है तो मतलब 7 है, परिमाण तो दोनों में होगा, तो दिशा और परिमाण दोनों में होगा। तो अदिश राशि के बारे में एक बार फिर से समझिए। वैसी भौतिक राशि, देखिए अदिश राशि भौतिक राशि के प्रकार है, तो बोलेंगे वैसी भौतिक राशि, वैसी भौतिक राशि जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। लेकिन सदिश राशि के बारे में बोलेंगे कि वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को डेफिनेशन अच्छे तरह से समझ में आ गया। अब हम लोग लिखते हैं, डेफिनेशन को लिखते हैं। अदिश राशि में लिखेंगे, बताए थे हम कि भौतिक राशि का प्रकार है, तो बोलेंगे वैसी भौतिक राशि, वैसी भौतिक राशि, वैसी भौतिक राशि जिसमें जिसमें सिर्फ जिसमें सिर्फ परिमाण होते हैं, जिसमें सिर्फ परिमाण होते हैं, दिशा नहीं होते हैं, होते हैं, दिशा नहीं होते हैं, दिशा नहीं होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? अदिश राशि। उसे अदिश राशि कहा जाता है, कहा जाता है। उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे सदिश के बारे में, तो बोलेंगे वैसी भौतिक राशि, वैसी भौतिक राशि जिसमें जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, दोनों होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे सदिश राशि कहा जाता है, उसे सदिश राशि कहा जाता है। तो देखिए, अदिश राशि के बारे में बोले कि वैसी भौतिक राशि जिसमें सिर्फ परिमाण होते हैं, दिशा नहीं होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? अदिश राशि। लेकिन सदिश राशि के बारे में बोलेंगे कि वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, डायरेक्शन भी हो और परिमाण भी हो, तो उसको क्या बोलेंगे? सदिश। अब हम लोग जानेंगे सदिश और अदिश का ट्रिक।
जो आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। अगर आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा तो लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा। तो आते हैं हम लोग ट्रिक पर अब। तो ट्रिक बहुत ही छोटा है और सरल भी है, जो आसानी से आप लोगों को याद भी हो जाएगा। देखिए, पहले हम लोग देखेंगे अदिश राशि का ट्रिक, तब देखेंगे सदिश का। अदिश राशि याद रखने का ट्रिक। एग्जाम में यही सब क्वेश्चन रहता है, इसमें से दे देगा 4 ऑप्शन रहता है, तो इसमें पूछता है कौन सदिश है कौन अदिश है, तो इसमें से इसी में अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए, ट्रिक है उसका दाल MSc से आता है, उसका दाल MSc से आता है, आता है। किसका दाल MSc से आता है हमको उससे कोई लेना देना, लेकिन यहाँ ट्रिक है तो ट्रिक याद कीजिए। किसी का आता है हमको उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ देखिए उसका दाल MSc से आता है। अब देखिए ऊ, ऊ मतलब होता है ऊर्जा, सौ मतलब होता है समय, का मतलब होता है कार्य, दा मतलब होता है दाब या दूरी, दाब या दूरी, ल मतलब होता है लंबाई, M मतलब होता है मास, मास मतलब द्रव्यमान, मास मतलब द्रव्यमान, S मतलब होता है स्पीड, जिसको चाल बोला जाता है, चाल। C मतलब होता है करंट, जिसको विद्युत धारा बोलते हैं, विद्युत धारा। आ मतलब होता है आयतन, आयतन। ता मतलब होता है ताप। तो अदिश राशि याद करने का ट्रिक है उसका दाल MSc से आता है। आप लोग कभी नहीं भूलिएगा ये ट्रिक। ऊ मतलब होता है ऊर्जा, सौ मतलब होता है समय, का मतलब कार्य, दा मतलब दाब या दूरी, ल मतलब लंबाई, M मतलब मास, मास मतलब द्रव्यमान, S मतलब स्पीड, स्पीड मतलब चाल होता है, C मतलब करंट, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, आ मतलब आयतन, ता मतलब ताप। इन्हीं सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाता है कि ये कौन सा सदिश है कौन सा अदिश है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सदिश राशि का ट्रिक। सदिश राशि याद रखने का ट्रिक। ट्रिक, इसका ट्रिक होता है संभवी बेताब है, संभवी बेताब है, बेताब है। देखिए, सौ, सम मतलब होता है संवेग, भ मतलब भार, वी मतलब विस्थापन, वे मतलब होता है वेग, तो मतलब होता है त्वरण, और ये जो आ है इसका मतलब होता है आवेग। ये आ जो है तो हुआ, इसमें आ भी है तो आवेग। वो मतलब होता है बल। तो सदिश राशि याद करने का ट्रिक है संभवी बेताब है। सौ मतलब होता है संवेग, भ मतलब भार, वे मतलब वेग, तो मतलब त्वरण, आ मतलब आवेग, वो मतलब बल। तो उम्मीद होगी कि आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आ गया होगा, और हमको लगता है कि आप जो है आप लोग अब कभी नहीं भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, ये ट्रिक पसंद आया कि नहीं पसंद आया, कैसा लगा वीडियो। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम लोग अगले वीडियो में कुछ और बेसिक चीज़ों को पढ़ने वाले हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।